नमस्कार। मैं काशीनाथ नारायण पंडित आपके सामने यहाँ पर आपके सामने एक महान परिवर्तन शिक्षण क्षेत्र में आने वाला है। उसका एक महान संदेश भविष्यवाणी आपके सामने रख रहा हूँ। राहु गुरु का चांडाल योग मेष राशि में चल रहा है। राहु क्रांतिकारी ग्रह है, जिसके दशम सामने राहु होता है तो वह क्रांतिकारी बनता है, समाज को बदलना चाहता है, समाज के लिए कुछ करना चाहता है, तो उसके अंदर चेतना शक्ति होनी चाहिए, तभी क्रांति आती है। केवल मतगणना कितने वोट मिले हैं इससे देश की महिमा नहीं बढ़ती है। इतनी महिमा बढ़ती है कि उसमें गहनता कितनी है। संख्यात्मक राज्य हमें नहीं चाहिए, ये राहु कहता है। दशम का राहु कहता है कि गुणी है, संस्कारी है, ऐसे लोगों को मतदान करके शिक्षण क्षेत्र के अंदर अन्य क्षेत्र में लाना चाहिए। केवल घर घर के वोट से महानता नहीं आएगी, क्योंकि सबके पास इतनी गहनता नहीं होती। ये राहु ग्रह का काम है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि राजनीति में भी राहु क्रांति कराता है। तो आप हम घर घर के जो वोट हैं वो लेते हैं, तो राजकारण सबको अंदर नहीं होती। जिस क्षेत्र का मनुष्य निष्णात हो उनको बुलाना चाहिए। गठबंधन करने से, इधर से उधर जाने से राष्ट्र का परिवर्तन नहीं होता है। वहाँ तेजस्वी, महान और क्रांतिकारी व्यक्ति के हाथ में सत्ता देनी है। जिनके पास विशिष्ट गुण है उनको ही मत कर, उसको ही अर्जी देकर दो पद्धति बनाना चाहिए। ऐसा राहु क्रांति कर रहा है। ये देश का राहु है, वो मंगल के घर का है। इसलिए जीवन हमारा व्यक्तिगत बोझ, तेज, बल, ऐसी महानता हमारे में आनी चाहिए। केवल व्यवसाय के लिए नहीं हम पढ़ते, मगर गुरु जो है वो ज्ञान का कारक है। राहु गुरु दोनों के अंदर एक विशेषता ये है कि गुरु अंतर्यामी है। अंदर के हमारे शरीर के अंदर बहुत सी शक्ति पड़ी है, उसका ज्ञान लुप्त हो गया है। अब भारत के अंदर बड़ी क्रांति किताबों की नहीं आने वाली है। हमारे अंदर क्या है, हमारे में क्या शक्ति है, षड चक्र में क्या शक्ति है, आज्ञा चक्र में क्या शक्ति है, ये शक्तियों का विकास होगा। जो लुप्त हो गया उसको जागृत राहु कर देगा। राहु गूढ़ शक्ति का कारक है। इसलिए हमारे देश के अंदर अब शिक्षण में महापरिवर्तन आएगा। और राजकारण के अंदर गठबंधन करने से सत्ता मिल सकती है, पर देश का विकास करने के लिए कुछ विशिष्ट शक्ति वाले को ही अर्जी करके उनको बुलाकर उनका ड्रॉ करना चाहिए, तभी ये संसार का उद्धार होगा। ऐसा महापरिवर्तन राजनीतिक क्षेत्र में, शिक्षण क्षेत्र में आने वाला है। ये देखिए कि हमारे भारत के अंदर अब शिक्षण से प्रणाली के अंदर एक व्यक्तिगत का विकास, केवल हमारे रोटी कपड़ा मकान ये तो हमारा साधन है, ये ज्ञान नहीं है, पोषण है। तो हमारे ऋषि मुनि ने कहा है कि हमारी अंतर की शक्ति बढ़ेगी और प्रकृति के साथ रहेंगे। ये अब मैं एक बड़ी बात विश्व के राष्ट्रों के सामने रख रहा हूँ, विश्व के राष्ट्रों के सामने रख रहा हूँ कि हमारे देश के अंदर ये राजनीतिक क्रांति नहीं हो रही है, ये चैतन्य में क्रांति हो रही है। किससे? हमारे भारत के पंतप्रधान, माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के योगी जी, इनके पास क्रांति की जोत हाथ में पकड़ के रखी है। गठबंधन की बात नहीं कर रहा है, गठबंधन तो एक व्यवहार बन गया है। वहाँ जमा होके कुछ नहीं कर सकोगे, अंदर की प्रेरणा होनी चाहिए। अंदर से तो ये मोदी जी ने क्या बताया है कि भारत के अंदर ऋषि मुनि ने बताया है कि राजा जो है, जो शासन करता है, वो केवल निमित्त बन जाता है। तो हमारे मोदी जी और योगी जी एक बड़ी क्रांति की जोत हाथ में रखी है, ये क्रांति करके बताएंगे। ये नया राहु गुरु का जो चांडाल योग कहते हैं वो चांडाल निकल जाएगा और वहाँ पर एक देवी शक्ति की स्थापना होगी। वो कैसे होगी कि देखिए, किसी शासक को बताओ, राजा को बताओ, राष्ट्रपति को किसी बताओ
किसी देश के पंत प्रधान को बताओ कि झाड़ पर फल कौन रखते हैं? कोई रखता है? बताइए। कोई राष्ट्रपति रखता है? नहीं। पार्लियामेंट के हुक्म से फल नहीं आते, पार्लियामेंट के हुक्म से सूर्य तेज नहीं दे रहा है, पार्लियामेंट के हुक्म से पेड़ों पर पत्ते नहीं लगते हैं। तो मोदी जी और योगी जी की क्रांति है कि हम प्रकृति के पास जा रहे हैं, हम प्रकृति की राष्ट्रभाषा कर रहे हैं। और ये देश के अंदर ऐसा एक शिक्षण में आएगा कि राष्ट्र देवो भव। ये राष्ट्र है वो देव है, सभी राष्ट्र देव है। तो इसलिए अभी शिक्षण में परिवर्तन आएगा, केंद्र में आएगा कि कोई पार्लियामेंट का राष्ट्रपति या पंत प्रधान या कोई सत्ताधारी फल नहीं लगाता और वो बीज नहीं बनाता। वो अनादिकाल की जो प्रकृति है उसका विकास करने के लिए एक शिक्षण के अंदर राहु क्रांति लाएगा। वो दशम स्थान में जिसके राहु होता है तो वो जल्दी सामाजिक से राज्य क्रांति कराता है। तो मोदी जी समाज के साथ बैठकर, योगी जी समाज के साथ बैठकर स्कूल अंदर, विद्यालयों के अंदर घर घर ये प्रचार होगा कि कोई देश का पंतप्रधान राष्ट्रपति बड़ा नहीं है, ऊपर के ग्रह है, प्रकृति उनसे बड़ी है, वही लेके पार्लियामेंट चलाते हैं। ऐसी शिक्षण प्रणाली यहाँ पर चेतना आएगी कि हमारा भारतवर्ष का ऋषि मुनि के जो विचार है उसके फिर से पुनर्निर्माण होकर चेतना, ओजस और तेजस्विता आने के लिए हमारा शिक्षण प्रणाली होती है। ये प्रणाली भारत के अंदर से सारे विश्व में जाएंगे, सारे राज्य के लोग देखेंगे कि सभी मिलकर ऊपर की जो सरकार है वही यहाँ प्रकृति बनाते हैं तो उसकी सत्ता लेके हम राज करते हैं। ये मूल तत्व ऊपर वाला का है। तो पुराने आदमी, भक्त आदमी का ऊपर वाला करेगा सो होएगा, यानी ऊपर वाले की शक्ति के पास जाने के लिए हम राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। पार्लियामेंट इसलिए बनाया है कि वह हमारी ऊपर की शक्ति के साथ समन्वय करके अंतर शक्ति, दिव्य शक्ति को फिर से समाज में लाना है। ऐसी शिक्षण प्रणाली आएगी कि राहु का चांडाल हो गए, चांडाल विचारधारा निकल जाएगी और दैविक ओजस, दैविक प्रेरणा यहाँ निर्माण होगी। यह हमारी भविष्यवाणी है।